17 नवंबर लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराई जाती है हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ, जिसमें हलाल सर्टिफिकेट इशू करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हुए अपनी सेल बढ़ा रहे हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन फेक सर्टिफिकेट भी इशू कर रही है, जिसके बाद 18 नवंबर को योगी सरकार का फैसला आता है पूरे स्टेट में हलाल सर्टिफाइड आइटम का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। मैं यहाँ पर साफ तौर से बता दूं कि ये बैन सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए है। वो प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट के लिए बनाया जा रहा है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तब से ही मीडिया में इसका चर्चा तेज हो गया है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हम देखेंगे हलाल और झटका क्या है, हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है, कौन इसे इशू करता है, क्यों ये जरूरी है और इसका मार्केट वैल्यू कितना है। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं द वाइट टीवी। मैं हूँ आपके साथ वसीम। सबसे पहला सवाल, हलाल है क्या? हलाल और हराम अरबिक वर्ड है जो एक दूसरे के अपोजिट है। सादा और सिंपल लफ्जों में हलाल मीन्स परमिशिबल और लॉफुल और हराम मीन्स प्रोहिबिटेड, अनलॉफुल। इस्लाम में जिस चीज की खाने पीने और पहनने की इजाजत है उसे हलाल कहते हैं और जिस चीज की रुकावट है उसे हराम कहते हैं। हलाल मीट वो होता है जिसमें जानवर को तेज छुरी से गले और उसकी रग को इस तरह से ज़बह किया जाए कि उसकी बॉडी से सारा खून पूरी तरीके से निकल जाए और झटका में एक ही वक्त में जानवर का सर बॉडी से अलग कर दिया जाए। बहुत से लोगों को ये लगता है कि सिर्फ नॉनवेज यानी चिकन, मटन, मीट के लिए ही हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी कॉस्मेटिक आइटम, फूड आइटम और फार्मास्यूटिकल भी हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं क्योंकि इसे बनाने में एनिमल प्रोडक्ट का यूज होता है। जैसे लिपस्टिक और लिप बाम में पिग फैट का यूज होता है जो और इस्लाम में पिग हराम है, और इसी तरह शराब भी इस्लाम में हराम है और कई सारे ड्रग्स और परफ्यूम में इसका यूज होता है। 1974 से पहले किसी भी प्रोडक्ट पर कोई हलाल सर्टिफिकेशन का रिकॉर्ड नहीं मिलता। वो इंडिविजुअल की चॉइस पर डिपेंड था कि वो खुद जस्टिफाई करे कि क्या हलाल है और क्या हराम है। 1974 में फर्स्ट टाइम स्लॉटर मीट पर हलाल सर्टिफिकेट इशू किया गया। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि सिंगापुर बेस्ड यूनाइटेड वर्ल्ड हलाल डेवलपमेंट, जो हलाल प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, हर साल 1 नवंबर को वर्ल्ड हलाल डे सेलिब्रेट करती है। व्हाट डज हलाल लॉ एंड प्रोसेस? सबसे पहले है कि जानवर हेल्दी हो, मरा हुआ ना हो, जानवर को ज़बह करने वाला मुस्लिम हो, तेज चाकू से जानवर के गले और रग को इस तरह से काटा जाए कि उसकी बॉडी से सारा खून बाहर आ जाए और ज़बह करते वक्त कम से कम उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ा गया हो। मुस्लिम ममालिक में तो हलाल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये सर्टिफिकेट इशू करती है जो गवर्नमेंट से अथोराइज्ड है, जैसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलमा महाराष्ट्र, जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट। पूरी दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 1.8 बिलियन लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 24% है। और बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज में सिर्फ हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही अलाउड है। और अगर ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट की माने तो हर साल हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की डिमांड 11% के साथ बढ़ रही है। इसीलिए सारी कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन ले रही हैं। हल्दीराम, मदर डेयरी, बीकानेर वाला, इवन बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने भी हलाल सर्टिफिकेशन ले रखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नेल शैम्पू ने अकेले इंडोनेशिया में 27% मार्केट कैप्चर कर रखा है और सिंगापुर में 22%। और बीकानेर वाला इंडियन स्वीट्स और नमकीन हलाल सर्टिफाइड होने के बाद मलेशियन मार्केट में 30% ग्रोथ देखा गया है। रिपोर्ट की माने तो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी कंट्री जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन कम है, वहां पर भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की तरह ही हलाल टूरिज्म वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बन चुका है। मास्टर कार्ड और क्रिसेंट की ज्वाइंट रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर 2013 में मुस्लिम ट्रैवलर 108 मिलियन थे, वो हलाल टूरिज्म के बाद 2019 में 160 मिलियन तक पहुंच गए हैं। इस टूरिज्म में प्लेन ट्रैवल से लेकर होटल तक हर चीज में इस्लामिक लॉ का ख्याल रखा जाता है। न होटल और न ही प्लेन में शराब दी जाती है। खाने पीने से लेकर हर चीज में हलाल चीजें ही सर्व की जाती हैं। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये हलाल सर्टिफिकेट इशू करने के लिए अच्छा खासा चार्ज करती है और फिर इस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने और ऑडिटिंग का खर्चा भी कंपनी को ही पे करना पड़ता है। तो अक्सर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट नॉर्मल प्रोडक्ट से थोड़ा महंगा होता है। दूसरा है कि माना जाता है कि हलाल स्लॉटर हाउस में नॉन मुस्लिम को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती। तीसरा है कि ये सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से इशू नहीं किया जाता, तो इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड में भी कमी पाई जाती है और हर कंट्री इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करती। सिर्फ यूएई, मलेशिया और कतर ही इस सर्टिफिकेट को रिकॉग्नाइज करते। सबसे बड़ा चैलेंज है कि इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टर
अपेडा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर आती है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया बुफालो मीट को 70 कंट्रीज को भेजता है, जिसमें इंडोनेशिया पहले नंबर पर आता है 2021 से 22 में, जिसकी वैल्यू $1000 मिलियन। इंडोनेशिया, मलेशिया, इजिप्ट और इराक जैसी मुस्लिम कंट्रीज जहां पर सिर्फ हलाल प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट करना अलाउड है, अगर सरकार एक्सपोर्ट आइटम पर भी हलाल सर्टिफिकेशन बैन कर देती है तो इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट में भारी गिरावट आ जाएगी, जिसका सीधा निगेटिव इम्पैक्ट देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।